रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेंटलेस फॉरेक्स चैनल। तो गाइस, अगर आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जो आपको फ्री लाइव सिग्नल्स गोल्ड के, डाउ जोन्स के, नेस्डेक के और उसके साथ साथ बिटकॉइन और फॉरेक्स के प्रोवाइड करे, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर मौजूद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, स्पेशली अगर आप जो है फॉरेक्स मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं और अपनी नॉलेज फॉरेक्स मार्केट के बारे में बढ़ाना चाहते हैं, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फंडामेंटल डाटा जो रोज़ आता है वो किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करता है, तो रेंटलेस फॉरेक्स चैनल इज़ गोइंग टू बी अ बेस्ट चैनल फॉर यू। तो गाइस, आज जो है ना वो 3 डाटा जो हैं वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप कह लें कि 4 डाटा जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। और आज वीकली क्लोजिंग भी है, मंथली क्लोजिंग तो कल जो है वो हो चुकी है, तो आज जो है वो वीकली क्लोजिंग है। तो बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि आज जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। और नॉन फॉर्म पेरोल का डाटा भी जो है वो एक मौजूद है। 3 डाटा आएंगे, तीनों के तीनों एक ही टाइम पे आएंगे। पाकिस्तानी 5:30 बजे, इंडियन 6 बजे, यूके की टाइमिंग जो है वो 1:30 बजे, और यूएसए की अगर आप टाइमिंग देखें तो सुबह 8:30 बजे। तो भाई, जो पहला डाटा आएगा ना वो है यूनाइटेड स्टेट्स एवरेज आवरली अर्निंग मंथ ऑन मंथ वाला जो है डाटा आएगा। इसके साथ ईयर ऑन ईयर वाला भी आएगा, लेकिन ज़्यादातर जो इम्पैक्टफुल है वो बेसिकली मंथ ऑन मंथ वाला है। इसकी 3 स्टार सीवियरिटी है। पाकिस्तानी 5:30 बजे, इंडियन 6 बजे, और अगर आप यूएसए में रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे 8:30 बजे, यूके में रहते हैं तो 1:30 बजे। बाकी आप जो भी जोग्राफिकल लोकेशन है आपकी, वहाँ के हिसाब से अपनी टाइमिंग आपने एडजस्ट कर लेनी है, जितनी भी मैंने आपको कंट्रीज़ की बताई है टाइमिंग उसके हिसाब से। तो गाइज, इसके जो फोकास्टेड नंबर्स हैं वो हैं 0.3%, प्रीवियस रीडिंग थी 0.4%। तो अगर कोई भी चीज़ ऊपर आ जाती है 0.4% से, तो इन दिस केस यूएसडी पेयर्स थोड़े से स्ट्रांग होंगे, गोल्ड थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट लेगा। ऑन दी अदर हैंड 0.3% से कोई चीज़ नीचे आ जाती है तो इन दिस सेंस जो है ऑब्वियसली बात है, एक जो है वो यूएसडी पेयर्स को जो है प्रेशर पड़ेगा, और गोल्ड की जो बेसिकली मूवमेंट है वो थोड़ी सी आपको ऊपर की तरफ की हो सकता है और मज़ीद ज़्यादा जो है वो दिखे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और इसके साथ साथ जो है ना फिर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि नॉन फॉर्म पे रोल का जो डाटा है ना वो भी इसके साथ साथ जो है वो आएगा। तो उस डाटा को भी आपने ना बहुत क्लोजली जो है वो वॉच करना है। तो नॉन फॉर्म पे रोल का जो डाटा है उसकी भी फोकास्टेड नंबर्स देख लेते हैं। वैसे नॉन फॉर्म पे रोल हमें अगर देखा जाए तो मैं अगर आपको सिंपल वे में बताऊँ, पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, जो वीकली वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि नॉन फॉर्म पेरोल आपको ये बताता है कि बेसिकली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें कितनी ज़्यादा जो है वो लोग एम्प्लॉई अगर देखा जाए तो हुए हैं, ठीक है ना। तो एवरेज अगर आप देखें, एवरेज लेबर अर्निंग्स को अगर आप देखें तो उसमें तो आपको ये बताता है कितना पे रोल जो बेसिकली आप देते हैं जो बिजनेसेस हैं उसमें कितना चेंज इन प्राइस हुआ है, मतलब क्या वो ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं पैसे। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये पता चलता है कि कितने लोग जो है वो बेसिकली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में एंगेज हैं, मतलब जो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में ही होती है, तो उसमें बेसिकली कितने लोग जो है वो एम्प्लॉय हुए हैं। इसमें ना क्योंकि इसका नॉन फॉर्म पेरोल नाम है तो फार्मिंग इंडस्ट्री जो है ना वो इंक्लूड इसमें नहीं होती है। ये चीज़ अपने माइंड में याद रखिएगा। इसमें ज़्यादातर जो अर्बन एरियाज़ होते हैं जहाँ पे जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है वो एरिया जो है इंक्लूड होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर, क्योंकि हमें पता है यूएसए ज़्यादातर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही जो है वो चलता है। अब अगर आप देखें तो इसके जो फोकास्टेड नंबर हैं वो हैं 170 के, जो प्रीवियस रीडिंग थी वो थी 187 के। तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स अगर हम देखें तो वो थोड़े से कम आए थे, इसका मतलब है लोगों को ज़्यादा जॉब मिली है। तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है कि हो सकता है अगर हम इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स को भी देखते हुए करें, क्योंकि लोगों ने कम इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करा है, तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि 170 के से इसकी रीडिंग जो है ना वो तो हो सकता है कि ज़्यादा ही आए, हो सकता है 187 और 170 के बीच में आए। ये तो मेरी प्रिडिक्शन है, लेकिन जो फोकास्टेड नंबर जो सेंसेस हैं वो हैं 170 के, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो प्रीवियस रीडिंग है वो है 187 के। तो 187 के से अगर कोई चीज़ ऊपर आ जाती है तो गोल्ड का एक बेरिश मोमेंटम आएगा, और दूसरी साइड पे आप देखें तो यूएसडी पेयर थोड़े से जो है वो स्ट्रांग होने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट ईच एंड एवरी पेयर। और अगर आप बात करें कि अगर इसका डाटा जो है मतलब अगर देखा जाए तो 170 के से नीचे आ जाता है, सेंसेस से नीचे आ जाता है, उस सूरत में फिर चीज़ें उल्टी चलेंगी। ज़ाहिर सी बात है गोल्ड मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। ऑलरेडी एक बुलिश मोमेंटम जो है गोल्ड ने क्रिएट किया हुआ है। और बाकी ये है कि फिर अगर आप देखें तो जो है वो गोल्ड ऊपर की तरफ और यूएसडी पेयर जो है नीचे की तरफ आएंगे। तो ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डाटा एक साथ आएंगे। इसके साथ एक और डाटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अच्छा भाई, ये डाटा भी जो है ना मैं आपको बताता चलूँ कि ये डाटा भी आएगा और ये मार्केट को ना इम्पैक्ट करेगा।
ठीक है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो उसके नंबर्स जो हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट 3.5% है और फोरकास्टेड नंबर्स भी जो इसके हैं ना वो भी 3.5% है। मतलब ये अनएम्प्लॉयमेंट को जो है ना गॉज करता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लाइक द इनिशियल जॉबलेस क्लेम। अच्छा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में क्या फ़र्क है कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स जो हैं वो आपको ये बताते हैं कितने लोग जो जॉबलेस थे उन्होंने इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करा है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको ज़ाहिर सी बात है ये बताता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो जितने ज़्यादा लोग ज़ाहिर सी बात है कम अनएम्प्लॉयड होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस परसेंटेज को जितना आप ये समझ लें कि कम आएगा ये परसेंटेज, उतना ज़्यादा आपके लिए जो है ना वो चीज़ अच्छी होगी। तो 3.5% से अगर कोई भी चीज़ जो है वो नीचे आ जाती है तो यूएसडी पेयर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसका मतलब होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी यूएसए में कम हुई है। तो मुझे जो फीलिंग आ रही है कि ये 3.5% आएगा या 3.5% से जो है हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि थोड़ा सा कम आए। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इसमें हो सकती हैं। 3.5% से अगर ज़्यादा आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट तो फिर उस सूरत में मैं आपको बताता चलूँ कि यूएसडी पेयर्स जो है ना वीक होंगे, ठीक है ना, और उसके साथ साथ जो है गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा अगर 3.5% से कोई ऊपर चीज़ आती है। इससे नीचे आएगी तो ये अच्छी चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो है वो गोल्ड पे जो है वो सेल में बैठे हुए हैं ऑब्वियसली, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड तकरीबन 1935 1933 को टच करे, तो वहाँ तक जगह तो है उसके पास, वो तो खैर हम टेक्निकल साइड में देखेंगे। अच्छा, इसके बाद स्टोरी लाइन जो है वो ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद भी हमारे पास अगर हम देखें तो जो है एक डाटा आएगा जो कि जो है वो पाकिस्तानी 7 बजे आएगा, इंडियन 7:30 बज रहे होंगे, यूएसए का टाइम 10 बजे होगा, और यूके का आप टाइम देख लें तो 4 बजे का जो है, बल्कि 4 बजे का नहीं 3 बजे का दोपहर का जो है यूके का टाइम होगा, ठीक है। इसका नाम है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, क्योंकि ये बेसिकली आपको बताता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में जो परचेज मैनेजर्स जो हैं वो बेसिकली उन्होंने कितनी बाइंग करी है प्रोडक्शन करने के लिए। अब वो जितनी ज़्यादा ऑब्वियसली बात है बाइंग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। इसके जो फोरकास्टेड नंबर्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि 47 है और प्रीवियस रीडिंग इसकी थी 46.4, ठीक है। तो फोरकास्टेड नंबर्स अगर देखें तो ऑलरेडी ज़्यादा दिए गए हैं। अगर 47 आ जाता है या 47 से ऊपर आ जाता है तो मैं आपको बताता चलूँ कि चीज़ें जो है ना वो काफ़ी अच्छी होने लगी हैं, स्पेशली यूएसडी पेयर्स के लिए और गोल्ड के लिए जो सेल पे बैठे हुए उनके लिए भी एक ये अच्छी न्यूज़ होगी। तो ये 7 बजे आएगा, मतलब उस डाटा के 1.5 घंटे बाद ये डाटा आएगा और ये जो है ज़ाहिर सी बात है मार्केट को ना इम्पैक्ट करेगा। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 3 डाटास के बाद ये डाटा आपको जो है देखना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से जो है आपको ट्रेड लेना पड़ेगी। तो ये है आज की स्टोरी। कल के बारे में बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे बोला था 42 का पॉइंट जो है बड़ा क्रूशियल है। अच्छा हुआ ये कि 42 से थोड़ा सा टकरा के गोल्ड ऊपर गया है, फिर उसके बाद दोबारा 42 से एक 4 आवर कैंडल जो थी अगर आप देखें तो वो नीचे की जो है वो बंद करी है इन्होंने, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा एक प्रेशर पड़ा। अच्छा, अब बाइंग और सेलिंग कहाँ से बनेगी ये अभी चलते हैं अपने टेक्निकल साइड की तरफ और इसको देख लेते हैं कहाँ से बाय और सेल बनेगा। अच्छा, ऑयल की बात करें तो ऑयल की भी कल की कॉल जो है वो सक्सेसफुल थी। 83.50 से जो है वो गोल्ड उसने नीचे की तरफ का मूवमेंट लिया, $1.5 निकाले और उसके बाद फिर अभी वो ऊपर की तरफ है। अब कहाँ से सेल बनता है आज देख लेते हैं कि किस तरीके से आपने मार्केट में जो है ट्रेड लेनी है। तो चले आए चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कहाँ से आप ट्रेड्स जो है ले सकते हैं आज। अच्छा, सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की कि इसको आप जो है वो कहाँ से जो है सेल ले सकते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल जो है वो कल मैंने आपको बताया था कि 83.50 से लेके 84.50 तक का एरिया है, यहाँ से इसको आप जो है इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अब आज जो है चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं। वैसे अगर आप देखें तो ये 83.50 से कल जो है वो नीचे गया था तकरीबन $1 से $1.5, वही हमारा जो है जो रूल सेट हुआ है कि अगर आपको जो है 100 to 120 पिप्स अगर मार्केट देता है तो आप उसको जो है प्रॉफिट को रियलाइज़ करेंगे। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट रियलाइज़ कर लिया था तो ज़ाहिर सी बात है वो प्रॉफिट्स में होंगे। अगर फॉर एन एग्जांपल आपने 83.50 से सेल ली हुई और आप मार्केट में फंसे हुए हैं तो आज जो सेलिंग रेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है तकरीबन आप समझ लें कि जो है वो 84.50 से लेके 85 तक का एरिया जो है वो सेलिंग एरिया है। 85.50 आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ से आपको मिल जाता है। आप जो है इसको सेल कर लें, ये आपको $2 से $3 जो है इस जगह से दे सकता है। अब ज़ाहिर सी बात है आप नीचे अगर ट्रेड्स अपनी फंसा के बैठे हुए हैं तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग जो है वो ये करें कि जैसे ही जो है क्या नाम है ब्रेक इवन आए आपका, आप मार्केट से निकल जाएं अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी ट्रेड में फंसे हुए, और जो यहाँ से आपने सेल लिए हुए हैं उनमें अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लें। बात एक ही हो जाएगी। हमारा काम है प्रॉफिट जो है वो मार्केट से निकालना, तो वो हम निकाल लेंगे अगर हम यहाँ से भी सेल ले लेते हैं।
तो 84 पॉइंट जो है वो 50 से लेके 85 तक का एरिया सेल का है, और यहाँ से सेल लें आप, और जहाँ आपको 100 टू 120 पिप्स मिले मार्केट से आउट हो जाए। नीचे अगर 83.50 पे आपकी कोई लॉट्स फंसी नहीं है तो उन्हें ब्रेक इवन पे जो है निकाल दीजिएगा, वरना अगर आप नहीं भी निकालेंगे, थोड़ा और वेट करेंगे तो 82.50 81.50 तो आपको मिल ही जाना है। अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग मैं आपसे बोलूँगा कि जब तक मत करिएगा जब तक आपको ऑयल जो है वो 79 और 78 के एरिया पे जो है वो नहीं मिलता, उसका स्टॉप लॉस होगा 77। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्रूड ऑयल की आज जो है वो वीकली क्लोजिंग है, थोड़ा देख के ना ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ों में डिफरेंस पड़ सकता है। तो पॉइंट्स आपको बता दिए, इन पॉइंट्स को फॉलो करें। अच्छा, नेस्डेक की बात करें तो भाई नेस्डेक ने एक काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देखें तो बुलिश मोमेंटम जो है क्रिएट किया हुआ है, लेकिन अ गुड थिंग इज़ डैट के अभी भी इसके पास अगर आप देखें तो बेसिकली नीचे आने की जगह है, लेकिन उसके साथ साथ ऊपर जाने की भी जगह है। अब कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये 15,700 से लेके 15,780 तक के एरिया में मिलता है तो आप इसको सेल ले लीजिएगा। जहाँ 100 टू 120 पिप्स मिले आपने मार्केट से जो है वो आउट हो जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसमें काम करना है। बाइंग के लिए जो लेवल्स हैं वो हैं 14,900 से लेके 14,800 तक के। स्टॉप लॉस है इसका 14,700। स्टॉप लॉस जो नेस्डेक का मैं आपको बताता चलूँ कि नेस्डेक का जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका 15,830 का, 15,830 का, अगर आप सेल जो है वो नेस्डेक में ढूंढ रहे हैं तो। अच्छा, इसके बाद अगर बात कर लें तो US30 को देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि आज डाटा है जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है डाटा भी अपना एक रोल जो है वो प्ले करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर US30 की हम बात कर लें यहाँ पे, तो US30 जो है भाई वो थोड़ा सा ज़रा जो है वो अभी ऊपर की तरफ गया था, लेकिन उसके बाद फिर उसने एक नीचे का जो है मूवमेंट लिया है। अब बाइंग इसकी जो आप ढूंढने की कोशिश करें, जो डाउ जोन्स है वो तकरीबन आप समझ लें 34,300 से लेके 34,200 का जो एरिया है वहाँ पे आपने इसकी जो है वो बाइंग ढूंढनी है। स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 34,150। अगर सेल की बात करें तो सेलिंग एरिया आई वुड सजेस्ट यू के फिर से अगेन वही एरिया मैं आपको दूंगा, अगर वहाँ मिले तो जो है सेल कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। 35,450 से लेके 35,550 तक के एरिया में मिलता है तो सेल कीजिएगा, वरना डाउ जोन्स में रिस्क अभी फ़िलहाल नहीं लीजिएगा, क्योंकि आज जो है वो वीकली क्लोजिंग भी है और उसके साथ साथ जो है वो 4 डाटा भी हैं बैक टू बैक। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप स्कैल्पर हैं तो वो स्ट्रेटजी भी आपको बता देता हूँ। अगर आप स्कैल्पर हैं तो भाई आप फिर ये समझ लीजिए कि आप 34,600 से लेके 34,500 तक भी जो है स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये एक एरिया है जहाँ पे आप स्कैल्पिंग अगर आपको मिल जाता है तो आप जो है करें, जहाँ आपको 50 टू 60 पिप्स लें मार्केट से आपने आउट हो जाना है। अच्छा, इसके बाद अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड ने सबको काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्टर्ब किया हुआ है, क्योंकि डायरेक्शंस जो हैं वो थोड़े से गोल्ड के क्लियर नहीं कर हो पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है आज, और उसके साथ साथ एक बुलिश मोमेंटम भी जो है वो गोल्ड ने क्रिएट किया हुआ है। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे गोल्ड का जो सेल बन रहा है वो अगर गौर से देखा जाए तो 1952 से लेके वही कल वाला एरिया जो आपको बताया था वो 58 तक का एरिया है, जहाँ पे जो है गोल्ड का सेल बन रहा है। यहाँ से आपको मिलता है, आप सेल करें, ये आपको 100 टू 120 पिप्स जो है वो दे देगा। अच्छा, ये तो वो सिनारियो है कि जब ज़ाहिर सी बात है ऊपर जाएगा तो आपने सेल लेना है। अब अगर आप बात करें इस चीज़ की कि भाई चलें सही है, ठीक है, हमने जो है वो बाइंग ढूंढनी है, तो देखें बाइंग अगर आप इसकी ढूंढना चाह रहे हैं ना तो आपको तकरीबन समझ लें जो पॉइंट्स चेक करना पड़ेंगे, एक है 1932 से लेके 1927 तक का जो एरिया है ना वो आपको एक अच्छी बाइंग निकाल के जो है वो दे सकता है। यहाँ पे अगर आपको जो है गोल्ड अगर मिल जाता है तो आप बाय कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका 1922 होगा, और सेल का जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो बेसिकली होगा 1963। तो इस तरीके से जो है आपने जो है काम करना है। अगर सारे के सारे डाटा गोल्ड के फेवर में आ गए तो फिर पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज़ कि गोल्ड हो सकता है 62 को भी ऊपर क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश करे। अगर ऐसा हो और आपने अगर मनी मैनेजमेंट प्रॉपर की हुई है तो इस सेंस में ये फिर आपको करना पड़ेगा कि आपको बेसिकली फिर एरिया जो ढूंढने हैं वो 68 और 72 के एरिया ढूंढने हैं,
अगर सारे के सारे डाटा जो है वो गोल्ड के फेवर में आ जाते हैं। तो ये चीज़ जो है प्लीज़ जो है वो नोट डाउन कर लें कि इस तरीके से आपने जो है मार्केट में ट्रेड करनी है। तो होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू आर गोइंग टू ट्रेड ऑन द पॉइंट्स दैट आई हैव गिवन यू इन दिस वीडियो. Don't forget to sub and like. Relentless Forex is signing off.